मैं 21 साल का जीता जागता इंसान हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसकी वज़ह से मैं हमेशा डरा-डरा रहता हूँ और हर वक़्त सहमा-सहमा रहता हूँ। मेरी बातों पर यकीन करना आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच्चा वाक़या है। एक दिन मैं जब एक छोटा बच्चा था, तो एक दिन मेरी माँ मुझे कमरे में लिटाकर बाहर खाना पकाने गई थी। वो खाना पका रही थी और मैं सोया हुआ था। मेरी माँ ने अपने पास बेबी मॉनिटर रखा हुआ था कि जब मैं जागूँ तो उन्हें पता लग जाए। लेकिन एक दिन माँ खाना बना रही थी और तो बेबी मॉनिटर में से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग पड़ी। तो मेरी माँ ने ऊपर आके मुझे देखा, तो मैं सोया हुआ था और गहरी नींद में था। इसके बाद मेरी माँ नीचे आई और उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी बेबी मॉनिटर की। लेकिन इस बार वो थोड़ा चौंक गई। उसने देखा कि मैं अभी भी सोया हुआ हूँ। फिर मेरी माँ ने समझा कि बेबी मॉनिटर ख़राब हो गया है और मेरी माँ नीचे खाना पकाने के लिए आई। फिर इस बार दोबारा बेबी मॉनिटर से वो ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मेरी माँ थोड़ी परेशान हो गई और मुझे देखने के लिए गई, लेकिन मैं फिर भी सोया हुआ था। तो मेरी माँ ने बेबी मॉनिटर बंद कर दिया और मुझे उठाकर नीचे ले आई और मेरे डैड को फ़ोन किया ताकि वो जल्दी से घर आएँ, क्योंकि मेरी माँ डर गई थी। मेरी माँ ने मुझे लिया और कमरे से बाहर आ गई। इसके बाद फिर बच्चे के रोने की आवाज़ बेबी मॉनिटर से आने लग पड़ी। हालाँकि बेबी मॉनिटर बंद किया हुआ था और बच्चा माँ के हाथ में था। लेकिन इस बार ज़ोर-ज़ोर से अजीब-अजीब किस्म की रोने की आवाज़ें आने लग पड़ी, जिससे मेरी माँ सहम गई और इतने में मेरे डैड की कार बाहर आ गई। मेरी माँ मेरे डैड के पास आ गई और उसे ये सारा वाक़या सुनाया। फिर कई सालों के बाद ये वाक़या दोबारा पेश आया कि 4 साल बाद मेरे घर में मैं मौजूद था और मेरी माँ मौजूद थी, जबकि मेरे पापा घर में मौजूद नहीं थे। मैं अपनी मम्मा के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तो मेरी मम्मा के पीछे कॉर्नर में एक दरबार के पास मैंने एक बुढ़िया को देखा और मेरी माँ को पूछा कि ये कौन-सी औरत है? वो एक चुड़ैल थी, जो कि मुझे नज़र आ रही थी और मेरी माँ को नहीं। मेरी माँ ने मेरे साथ समझा कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ और मुझे अपना काम करने को कहा। लेकिन फिर मैंने दोबारा माँ को कहा कि आपके पीछे वाक़ई कोई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मेरी माँ थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई और उसने थोड़ा सोच विचार करने के बाद 2 कदम पीछे हट गई और कहा कि देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी अपनी माँ को कहा कि आपके पीछे एक औरत है जो कि काले लिबास में है। तो मेरी माँ थोड़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उसका और सहम कर खड़ी हो गई और मेरी माँ की टाँगें और पूरी जान इस तरह थी कि सुन्न हो गई है। इतने में मेरे डैड बाहर कार में आए और उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी माँ दरवाज़े पे गई। इतने इस वाक़ये के बाद मेरी माँ ने अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस की, जो कि चुड़ैल के हाथ लगने की वजह से था। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे।